जोहार साथियों, आज हम बात करेंगे। मन बहुत विचलित है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो जौनपुर की घटनाएं घटी नेहा निषाद के साथ, वो बहुत ही मानवीय अत्याचार का जो है घृणित रूप से कहा जाए। आखिर इस तरह का घृणित कार्य करने वाले किस समाज से लोग बन रहे हैं, आखिर क्या कारण है, या हम इसके हिस्ट्री को देखें या हम वर्तमान को देखें या हम भविष्य को देखें। इन बिंदुओं को आज देखने की ज़रूरत है कि जो भी घटनाएं घट रही है, आखिर हम दलित पिछड़ों के साथ क्यों घटती है। हमारी बहू बेटी ही क्यों इसका शिकार होती है, आखिर क्यों। शिकार होने के कारण क्या हमारी आर्थिक कमजोरी है, या हमारी जो है राजनीतिक कमी है, या हमारी जो है सामाजिक स्थिति कारण है। इन बिंदुओं को जो है हमें आज देखने की ज़रूरत है। अगर इस बिंदु को हम तलाश करें तो हमारी हर बिंदु को जो सामने वाला है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर कमजोरी के जानता है और इसका जो है फ़ायदा उठाने का काम करता है। ये कब तक होता रहेगा? हम ही किसी का जो है, या हमारी बहू बेटी ही आए दिन जब हम पेपर को देखते हैं तो कोई भी दलित पिछड़े बहू बेटियों का जो है बलात्कार का, हिंसा का आए दिन शिकार होती रहती है। आखिर क्यों? ये प्रश्न सामने उभर के आता है कि किसी दूसरी की जो बहू बेटी, जो हम जिसको स्वर्ण कहते हैं, क्या उनकी बहू बेटी इन मुद्दों को लेकर के क्या भी सामने कभी आई, या कभी आपका है समाज जिससे आप हिंसा के शिकार होते हैं, क्या जो वो समाज कभी आपको उस रूप में देखता है जो हम इसके मानवीय स्वरूप जो उभर के सामने आए। हर बिंदु को देखने के बाद यही लगता है कि हम जाति कुंठाओं के संसार में जी रहे हैं। जब तक जाति कुंठाओं का संसार भारतीय समाज में बना रहेगा, यह समाज दलित पिछड़ा हमेशा शोषण का शिकार होता रहेगा। हमारी बहू बेटियों का शिकार जो है आए दिन ये करते रहेंगे। आखिर हमें इस पे नीति किस तरह के अपनाने की ज़रूरत है कि हमारा जो समाज है या हमारी बहू बेटी हो, सुरक्षित हो। हमें क्या ज़रूरत है, इन बिंदुओं को आज हमें तलाश करने की ज़रूरत है। मुझे आज लाइव आने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। जाहिर सी बात है कि एक लड़की जन्म लेती है तो जन्म लेने से पहले ही उसको हिंसा का शिकार या जो है भ्रूण हत्या होने के शिकार, जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है तो बाल विवाह होने का शिकार, थोड़ी बहुत पढ़ लेती है तो शिक्षा में एजुकेशनल ड्रॉप को लेकर के इन चीज़ों को झेलती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो जो है आए दिन आप देखे होंगे कि जो है उसको जला करके मार दिया जाता है। खुदा न खासा उसका पति का अगर डेथ हो गया तो विधवा का शिकार। इस तरह से उसकी जो हिस्ट्री स्त्रियों का अगर आप अवलोकन करेंगे तो टोटल इसका जीवन जो है अंधकारमय है। जब से वो इस दुनिया में आने से पहले और जब तक वो मर नहीं जाती है एक औरत, तब तक इन बिंदुओं को, इन सामाजिक कुरीतियों को आए दिन झेलने के काम करती है। आखिर यह समाज किसी भी समाज का हो, आखिर ये महिला इस तरह की जो है दिक्कतें क्यों झेले, यह समाज को जो है क्यों झेलने की कोशिश करे। बार बार प्रश्न उठता है कि हमें फूलन देवी बनने की, जो फूलन देवी के विचारों को अवलोकन करने की और जो है उनकी जो नींव थी उस पर चलने की ज़रूरत है। क्या यह समाज उस चीज़ का मांग करता है?
क्या वो समाज, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं? धीरे धीरे जाहिर सी बात है कि हमें अब अवलोकन करने की ज़रूरत है। हम किसी आइडियोलॉजी या किसी विचारधारा को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, कौन सा बैटरी तब तक हर स्त्री या कोई भी दलित पिछड़ा वो शिकार होता रहेगा, और जो है अगली जातियाँ जो है शिकार करती रहेगी। तो हमें ये आज स्वीकार करने की ज़रूरत है कि एक विचारधारा, वो चाहे ज्योतिबा फुले का विचारधारा हो, या अम्बेडकर का हो, या जोहार आदिवासियों का विचारधारा हो, या जो भी हो, जब तक इन विचारधाराओं में जो है अपने को या तालमेल स्थापित नहीं करेगा, एक मंच पे आने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक अतिताई जो समाज है आपका शोषण का शिकार बनाता रहेगा। आखिर हम शोषण होने के ही लिए बने हैं, या हम भी किसी के गला काटने के लिए बने हैं? अगर हम, जाहिर सी बात है कि आए दिन हम शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसी इतिहास के पन्नों में या पौराणिक कथाओं में आप सुने होंगे कि परशुराम अपने माँ के गला तक काटने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज समाज में अगर इस तरह के प्रवृत्ति जो सामने उभर के आ रही है कि बहू बेटियों को रेप कर दे रहा है, मार दे रहा है, तो उस परशुराम को आइडियोलॉजी को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि सामने जो है कानून, अब कानून की जो स्थिति है हम जो है स्वीकार तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उन विचारधाराओं को भी अब देखने की ज़रूरत है जो कभी अपनी माँ को भी गला काटने से पीछे नहीं हटा। तो इस तरह के अतिताइयों को अगर इस तरह के काम अगर कर रहा है, क्या चीज का आवाज है? तो उसी तरह की जो विचारधाराओं को एडॉप्ट कर करके सामने वालों को जो है बार बार सोचने और मांग करने की ज़रूरत के स्थान पे इन विचारधाराओं को स्वीकार करके उसी तरह काम करने की ज़रूरत है जिस तरह से परशुराम जी ने किया। जहाँ जहाँ जिस विचारधारा की ज़रूरत इस समाज को पड़े, जहाँ फूलन देवी की विचारधारा की ज़रूरत पड़े, फूलन देवी की विचारधारा को अपनाएं। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई या दुर्गावती जो है ज़रूरत पड़े, तो उनकी विचारधाराओं को अपनाने की ज़रूरत है। या जहाँ ज़रूरत है भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को, तो वहाँ अपनाने की वो विचारधारा जरूरत। यहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े कि राम की विचारधाराओं को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, उन विचारधाराओं को भी स्वीकार करके अपने जो है उस काम को निकालने की ज़रूरत है। हम जो है उन विचारधाराओं को जो है एक एकात्मक व्यवस्था या एक विचारधाराओं को जो है नींव को तैयार नहीं करेंगे, उस विचारधाराओं को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम शोषण के शिकार होते रहेंगे। क्या हम चिल्लाते रहें कि दलित पिछड़ा हैं, या हम चिल्लाते रहें कि आदिवासी हैं, या जो है हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, या राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं? जाहिर सी बात है कि जौनपुर की जो घटना होती है, वो चाहे बसपा हो, और चाहे सपा हो, या चाहे भाजपा हो, ये समाज ने उनको वोट देने का काम किया। कितने इस राजनीतिक जो पार्टियां बनी हैं इस तरह की घटनाओं को आपको साथ देने का काम की। अगर साथ देने का काम नहीं की, तो हम पे इन जो पार्टियों पर सोचने की ज़रूरत है। रही निषाद पार्टी की, तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां उभरी है, जाहिर सी बात है कि भाजपा का, कांग्रेस का, सपा का विरोध करके ये पार्टियां अपने जो है सिस्टम में आने की कोशिश करती है, और जैसे ही सत्ता की लालच आती है तो ये गठबंधन कर लेती है। जाहिर सी बात है कि जिस समाज के लिए आप जो है अन्य किसी के साथ जो है संघर्ष करने के काम करते हैं, वैसे ही यह जाकर के आपका जो मुखिया होता है जाकर के मिलने का काम करता है, वही भाजपा से गठबंधन करता है, वही सपा से गठबंधन करता है। और जो है जब आप पे किसी तरह का जो है संघर्ष या किसी तरह के अत्याचार आप पे होता है, तो मुंह खोलने के लिए भी 10 बार सोचने की कोशिश करता है कि मुंह खोलूं या ना खोलूं। तो इन नेताओं से भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है। हमें एक संगठनात्मक रूप से जो है हमें जो है मजबूत होने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह की विचारधाराओं को अगर पनप रहा है, किसी की बहू बेटियों के साथ कोई रेप कर रहा है, या हिंसा कर रहा है, या बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है,
तो जिस तरह से वो अत्यताई की तरह वो आप पे अत्याचार कर रहा है, उस तरह से आपकी भी विचारधाराओं को उसी तरह अत्यताई का रूप स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आए दिन चिल्लाते रहेंगे कि हम दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, और भविष्य में जो है इस तरह की अत्याचार आए दिन होते रहेंगे, और हमारे साथ तो जो हो रहा है हो ही रहा है, आने वाले हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं होगी। तो हमें इस बिंदु को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इन बिंदुओं को जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो हम शोषण के शिकार होते रहेंगे। आइए साथियों, हम मिलकर संघर्ष करते हैं और नेहा निषाद की जो जौनपुर की घटना घटी है उसके जो है आवाज़ को बुलंद करते हैं। आशा करता हूं कि आप साथ देंगे, हम भी आपके साथ हैं, और तन धन मिलकर के साथ हम इस लड़ाई को जंग जीतने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।